सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। एक कमांडर रहता है, वो देखता है ग्राउंड में दो सिपाही एक बेंच की रखवाली कर रहा है। वो देखता हुआ निकलता है, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये दोनों सिपाही बड़ी शिद्दत से इस बेंच की पहरेदारी कर रहा है। रात में दूसरे सिपाही की ड्यूटी लग जाती है। 24 घंटे उस बेंच की पहरेदारी होती है। एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर इस बेंच में ऐसा क्या हैगा। वो सिपाहियों के पास जाता है, वो पूछता है कि तुम लोग इस बेंच की पहरेदारी क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है हमें नहीं पता सर, इसके पहले जो कमांडर थे उन्होंने आदेश दिया था, सो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो वो उसके पहले वाले कमांडर को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सर आपने ऐसा ऐसा आदेश दिया था, तो ये बेंच में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है कि आप इसकी पहरेदारी करा रहे हैं। तो वो कहता है कि सर मुझे भी नहीं पता, इसके पहले के जो कमांडर थे वो ऐसे ही करते थे, तो मैंने भी इसको फॉलो किया। वो उसके पहले वाले कमांडर को फ़ोन लगाता है, उसको जिज्ञासा और हो जाती है तेज कि आखिर क्या बात है ऐसी। पहले वाले कमांडर से पूछता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये बेंच की पहरेदारी आप क्यों करवा रहे हैं, 24 घंटे पहरेदारी इसकी होती है, 2 सिपाही इसमें बराबर तैनात है, आखिर क्या बात है, इस बेंच में ऐसा कौन सा राज छिपा है। वो कहता है सर मुझे भी नहीं पता, इसके पहले के जो कमांडर थे उसी रूल को कि मैंने फॉलो अप किया, आप भी कीजिए। पर वो नहीं मानता, उसको तो जिज्ञासा थी, बिना रीजन के ऐसे कैसे बेंच की पहरेदारी होने दे। उसने कहा मैं जड़ तक ही जाकर रहूँगा। ऐसे करते करते वो 6 कमांडरों को फ़ोन लगा लेता है। 6 कमांडरों को फ़ोन लगाते लगाते फिर लास्ट में पता चलता है कि जो सबसे पहले वाले कमांडर थे उनकी उम्र इस समय 100 साल की हो चुकी थी। वो उनको फ़ोन लगाता है, कहता है सर गुड मॉर्निंग, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, मैं आपसे सिर्फ थोड़ी सी एक बात जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया। वो कहते हैं जी बोलिए। तो वो कहता है कि सर आपने एक बेंच की पहरेदारी के लिए 2 सिपाही तैनात किए थे, आखिर क्या कारण है कि उस बेंच की पहरेदारी आपने कराई। तो उस सवाल का आश्चर्यचकित जवाब सुनकर वो कमांडर हैरान पड़ जाते हैं, आखिर क्या जवाब मिला। तो वो कमांडर कहते हैं जिनकी उम्र 100 साल की थी कि क्या वो बेंच अभी तक नहीं सूखी, उसका ऑयल पेंट जो मैंने करवाया था वो अभी तक नहीं सूखा, उसकी पहरेदारी अभी तक हो रही है। सोचिए आप लोग, मतलब ये जो एक परंपरा बना दी गई है, एक बेंच की पहरेदारी में कितनी कमांडरों की वो निकल चुकी थी, 6-7 कमांडर उसमें ड्यूटी कर करके निकल चुके थे, इसको एक परंपरा बना दी गई है। तो क्या कई जगह हम लोग भी रूढ़िवादी और परंपराओं से घिरे हुए हैं, क्या वो परंपरा सही है। उस बेंच की पहरेदारी सिर्फ इसलिए हो रही थी कि उस पर ऑयल पेंट किया गया था, ताकि कोई गलती से उस पर बैठ ना जाए, जब तक कि वो ना सूखे, जब तक कि उसके लिए पहरेदारी थी। अचानक जो उस समय कमांडर थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो उसका ऑर्डर उनको नहीं दे पाते सिपाहियों को कि बेंच सूख जाए, जब इसके पहरेदारी ख़त्म कर देना। तो वो परंपरा इतने लंबे समय तक चली। चूँकि ये नए कमांडर थे, इनको जिज्ञासा थी, इन्होंने कोशिश करी, इन्होंने सवाल का उत्तर लेने के लिए आखिरी तक पहुँचे, जड़ तक पहुँचे, तो पता चला। इसी तरह से कई रूढ़िवादिता और परंपराएं हमारे देश में आज भी विद्यमान है कि वो चला आ रहा है, क्या उन्हें तोड़ना ज़रूरी है कि नहीं है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ती हूँ, यदि आप लोगों को लगता है कि उन रूढ़िवादी और परंपराओं को तोड़ना चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए। जय श्री कृष्ण।